रही है तो घर वाला भी बोलेगा तुम घूमने जा रही है, इस तरह से बोलता है। तो आप लोग को बोल के कुछ नहीं होगा, आप लोग कुछ करिएगा बताइए तो। और 28 को मेरा एग्जाम है, नवादा भी बस तुम जाना ही मत एग्जाम देने। पढ़ के यहाँ एग्जाम देने, फिर अभी बोला कि इतना प्रॉब्लम है, मेरा बैग चोरी हो गया। वो बोल रहे नवादा में आवाज उठाने से तो कुछ तो हो नहीं रहा है, इतना दूर दे रहा है, 12 घंटा सेंटर देना ताकि एक दिन में चाहे बच्चा आए। यदि इतना परेशानी से आओ, 100 रुपया सरकार लेती है नवादा, कटिहार से तो डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं नवादा के लिए, बताइए हम कैसे आएंगे। बिहार मद्य निषेध परीक्षाएं चल रही हैं, इसी बीच दूर दूर से विभिन्न जिलों से लड़कियां आ रही हैं। सेंटर जो है वो कई 100 किलोमीटर दूर तक दिए गए हैं। इसी बीच हमने बात किया पूर्णिया से आई एक छात्रा से, जो अपने सेंटर को लेकर, अपने पारिवारिक समस्याओं को लेकर फफक कर रो रही है। साथ ही यह देखने को मिला कि छात्राओं को परीक्षा देने, छात्राओं को घर से एक कदम बढ़ाने में कितनी परेशानी होती है। यह छात्रा अपने पति से लड़कर, अपने पति से प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए आगे बढ़ने को लेकर बात करती है। यह वीडियो देखकर आप भी रो पड़ेंगे, आपके भी आंसू निकल पड़ेंगे, जितनी उन्होंने समस्याएं बताई। पहले यह पूरी खबर देखिए, क्या कुछ कर रही हैं। पूर्णिया से आए, पटना जिले में परीक्षा देने के लिए आई यह छात्रा। क्या नाम है आपका? ममता कुमारी। ममता कुमारी, अच्छा। तो कहाँ से आई हैं आप? भागलपुर जिला से। भागलपुर जिले से। अच्छा, कितना परेशानी होता है महिलाएं जब परीक्षा देने आती हैं, तो क्या क्या लग रहा है कि परेशानी होती है, खास करके बच्चों को छोड़कर आना? बहुत परेशानी होता है आने में, बच्चों को छोड़ना पड़ता है, आना पड़ता है। बहुत दूर सेंटर दे दिया हम लोग का, बहुत दूर यानी कि आना पड़ा हम लोग को, बहुत परेशानी उठाना पड़ा। अच्छा, क्या कह रही थी आप, बताइए क्या कह रही थी? हम लोग के बोलने से क्या होगा, इतना आवाज उठाने से तो कुछ तो हो नहीं रहा है, इतना दूर दे रहा है, 12 घंटा। आज मेरा घर कटिहार में है और मेरा यहाँ पे सेंटर दिया। पहला तो मेरे हस्बैंड बोलते इतना दूर एग्जाम देने जाओ ही मत, और 28 को मेरा एग्जाम है, नवादा में बोलता तुम जाना ही मत एग्जाम देने। पढ़ के यहाँ एग्जाम देने, फिर अभी बोला कि इतना प्रॉब्लम है, मेरा बैग चोरी हो गया। वो बोल रहे नवादा में एग्जाम देने नहीं जाना है। मेरा 28 को एग्जाम है, देखिए। उसके बाद 24 को फिर एग्जाम है, 24 को 83 पोस्ट है ना, कर सकते हैं उसका एग्जाम है, उसका मेरा समस्तीपुर में दिया है। तो बोलता है कि एक दिन में तुम जाके आ ही नहीं सकती, कि एग्जाम नहीं देना है, नहीं पढ़ना है, इस तरह से बोलते हैं। अच्छा, इतनी कठिनाइयों के बाद आप लोग एग्जाम देने आते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, कैसा लगता है? कैसे क्या कहेंगे आप? क्या बोलेंगे, बोल के कुछ नहीं हो रहा है। होम सेंटर नहीं तो कम से कम साइड वाला सेंटर देना ताकि एक दिन में चाहे बच्चा आए। यदि इतना परेशानी से आओ, 100 रुपया सरकार लेती है फॉर्म भरने का, ठीक। और आप आने जाने में इतना खर्च हो जाता है ना, तो अगला एग्जाम देने हम कहाँ से लाए? गरीब है तभी तो कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे ना, कुछ नहीं हो रहा है। हम 21,000 में छठे हैं, 21,000 हाइट प्रॉब्लम के वजह से छठे थे। 2 mm एकेडमी में नफा 155 था मेरा पूरा, यहाँ पे 2 mm बता के हमको छाना। एक बार छटने के बाद गाँव समाज बोलने लगा इसका जॉब नहीं होगा, फिर से भरे हम, फिर यहाँ दिया। हम 3 को फॉर्म भरे, इस बार दिया। तो अब मेरे हस्बैंड बोलते नवादा में एग्जाम नहीं देना है, वहाँ पे एग्जाम इतना दूर देगा, एग्जाम नहीं देना है, कुछ नहीं होता, घूमने जा रही है। तो घर वाला भी बोलेगा तुम घूमने जा रही है, इस तरह से बोलता है। तो आप लोग को बोल के कुछ नहीं होगा, आप लोग कुछ करिएगा बताइए तो। सरकार से आपका क्या मांग है, क्या होना? अभी का यही सरकार से मांगेंगे, आगे जितना भी वैकेंसी आता है अब हम लोग को कम से कम, हम लोग को लड़की लोग को बगल में दो। होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दोगे तो साइड वाला, जैसे मेरा कटिहार में घर है तो पूर्णिया दो, किशनगंज दो, ताकि एक दिन में जाके एग्जाम देकर हम लौट सके। ऐसा आप मेरा घर कटिहार में दे दिया, यहाँ पटना दिया, मद्य निषेध का था, दे दिए। अब वो साइंस वाला जो 998 पोस्ट है, वो मेरा 28 को एग्जाम है, वो दिया नवादा में। नवादा कटिहार से तो डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं नवादा के लिए, बताइए हम कैसे आएंगे। उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया, एग्जाम इतना गर्मी, इतना क्या सोच के वो ऐसा कर रहा है। वो तो सीधा बात है, जॉब नहीं देना चाह रही है, इसका मतलब यही ना, जॉब वो देना ही नहीं चाह रही। परिवार से आप हैं? किसान, मेरे पापा बाहर काम करते हैं, पापा पढ़ाए तभी शादी के बाद हम कितना फोर्स करके अपने हस्बैंड से लड़के पढ़ते हैं हम। तो आपने देखा कि छात्रा कितनी परेशान है
क्वेश्चन पेपर लीक होने को लेकर के परेशान है, छात्रा घर से बाहर निकलने को लेकर समस्याएं होती है उसको लेकर के। और यकीन मानिए यह खबर करते हुए हमारे भी आंसू निकल पड़े, जिस तरह से छात्रा ने अपनी समस्या बताई। पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आप सूर्य विहार देख रहे हैं, मेरा नाम दिनेश है, धन्यवाद।